भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। योगा दिवस का मैं अभी एडवांस वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना कभी भी मत भूलिए। कमेंट करने के लिए रेडी रहना आप लोग हमेशा के लिए। जो किसान लोग रात और दिन काम करता है उसका शरीर हमेशा के लिए हष्ट पुष्ट रहता है और ज़िंदगी के चैन से जीता है और देश को खाना हर पल धान साग सब्जी सब कुछ पैदा करके देश को खिलाता है। इसलिए उसी तरह बहुत सारे लोग आजकल योगा दिवस को भी मजाक में ले रहे हैं। मजाक ऐसी बात नहीं है। हमेशा के लिए जो लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, उसके लिए वो जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर के लिए हमेशा के लिए परिवार को अपने घर के छत के ऊपर या घर के बाहर हमेशा के लिए योगा शुरू कीजिए। योगा करेंगे तो आपकी अंदर से हड्डियां मजबूत रहेगी और आपके पास में कोई भी बीमारी टिकने वाली नहीं है। इसलिए आप हमेशा के लिए योगा आपके परिवार के साथ में जुड़कर हमेशा के लिए एक्सरसाइज योगा कीजिए। और सबसे पहले आपके शरीर में जैसे सांस की शिकायत है तो हमेशा के लिए ऐसा आप उल्टा पाँव करके ऐसे ही बैठना है। बैठ करके पाँव हमेशा उल्टा ऐसे ही रखना है, पगोटी ना मारे। ऐसे आप उल्टा पाँव नीचे दबा करके बैठेंगे और आपके शरीर में से हमेशा के लिए पेट फ्री रहेगा। और एक नाक से सांस अंदर लेना और दूसरे नाक से आप सांस को वापस छोड़ना। ऐसा करेंगे आपके शरीर के अंदर सभी हड्डियाँ हमेशा के लिए खुली रहेगी। और सपोज आपको जुकाम बहुत ज़्यादा है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कफ है, उसके लिए हमेशा के लिए आप ऐसा कोकड़ा बैठ करके ऐसा पाँव हाथ दोनों नीचे रख करके ऐसे करेंगे तो आपके शरीर के अंदर चाहे कितना भी कफ हो, बहुत ज़्यादा सर गर्म हो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हड्डी के अंदर जितना भी ब्लॉकेज है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। जो इंसान हार्ट अटैक आया हुआ है या कौन भी घबराया हुआ है उसके लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है। जो इंसान योगा करेगा उसको शरीर को कुछ भी होने वाला नहीं है। और उसके बाद में उल्टे पंजे ऐसे मार करके ऐसे स्ट्रेट बन करके ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आपके हाथ बहुत फ्री रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको लगने वाली नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और पीछे भी घूम सकते हैं। हम तो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, हमारा पूरा शरीर गीला पड़ता है, हम जैसा भी योगा कर सकते हैं। जो इंसान योगा करता है उसका शरीर हमेशा के लिए फ्री रहता है और सामने भी जितना जरूरी है ऐसे भी जो सकता है। कितना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना एक्सरसाइज करेंगे आपका शरीर अच्छा रहने वाला है। जितना आप योगा करेंगे आपका ही शरीर अच्छा रहेगा और आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसे भी कर सकते हैं, जितनी आप घर के अंदर एक्सरसाइज करेंगे आपके शरीर के अंदर कौन सी भी बीमारी लगने वाली नहीं है और हमेशा के लिए आपके शरीर अच्छा रहने वाला है। इसलिए मैंने इतना सा एक्सरसाइज किया, मेरे शरीर में पानी गीलापन हो गया है। इसलिए आप भी हमेशा के लिए एक्सरसाइज शुरू कीजिए। और 21 तारीख को योगा दिवस है, उसके अंदर हज़ारों लाखों लोग भाग ले रहे हैं और आप भी भाग लेना सीखिए। क्योंकि जो हमेशा के लिए एक्सरसाइज करेगा उसका शरीर अंदर से मजबूत रहेगा और उसके परिवार सुख शांति से जी सकता है। जो लोग, उसको चेतावनी दे देता हूँ, जो लोग रात में 12-1-2 बजे सोता है, सुबह 11 बजे उठता है, उसको 100% बोलता हूँ हार्ट अटैक आएगा।
बीपी, शुगर सब कुछ होने वाला है और आंखें की नज़र भी जाने वाली है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। डॉक्टरों को पास में जाते हैं, डॉक्टर जो बोलते हैं वो कर देते हैं, थोड़ा बहुत शरीर ठीक हुआ उस बातों को भूल जाता है। ऐसा हमेशा के लिए मत कीजिए। एक ही करना है तो आपके शरीर, जैसे आप गोली लेंगे, गोली के ऊपर शरीर, जब तक गोली की शक्ति रहेगी तब तो आपका अंदर से शरीर अच्छा रहने वाला है। इसलिए गोली को छोड़िए और योगा करना सीखिए। कोई भी गोली की ज़रूरत नहीं है। जितनी आप योगा करेंगे आपके शरीर हष्ट पुष्ट रहने वाला है। और ऐसे भी करेंगे तो आपकी गर्दन अच्छी रहेगी और रात में नींद भी अच्छी आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। जितना आप शरीर को एक्सरसाइज करेंगे, आपके शरीर पूरा, छोटे बच्चे का शरीर कैसा रहता है उसी टाइप का रहेगा और आपकी हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग रहेगी, लोहे की तरह। आप योगा नहीं करेंगे, आपके अंदर से पूरी हड्डियाँ डेड हो जाएगी, शरीर डेड हो जाएगा, शरीर भी आपका साथ देने वाला नहीं है। इसलिए कृपया करके जल्दी से जल्दी आप अपने घर पे योगा शुरू कीजिए। जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिम जाएंगे आपको बहुत खर्चा होएगा। जब जिम जाते हैं लोग, उसका शरीर फूल जाता है और जिम बंद करता है जब उसका 30-35 साल उम्र होती है, उसका शरीर पूरा ढीलापन हो जाता है। उसके बाद में चाहे एक्सरसाइज करो या कुछ भी करो, उसका शरीर भी साथ नहीं देता। इसलिए जब आप घर में योगा करेंगे, आपके शरीर को कुछ भी, ज़िंदगी भर कुछ भी होने वाला नहीं है और 80-85-90 साल तक आप चैन से जी सकते हैं और परिवार के आप भी काम कर सकते हैं और परिवार आपका साथ देंगे। क्योंकि जो बंदा अंदर से अच्छा रहेगा हमेशा के लिए, वो कुछ भी काम कर सकता है। जिसका शरीर भी साथ नहीं देगा, वो उसका परिवार क्या साथ देने वाला है। इसलिए हमेशा के लिए आप अच्छी तरह से योगा कीजिए और अपने परिवार के साथ में खाना खाइए और हमेशा के लिए प्रेम बांटिए। प्रेम सबसे बड़ा धन है। पैसा कुछ काम का नहीं है। इसलिए आप हमेशा के लिए परिवार के साथ में जीना सीखिए। और इंसान की संपत्ति का दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार संतुष्ट मन है। इसलिए पैसा कभी भी मत कीजिए और जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर रोज़ किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपका अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत क्या। आज का सबसे अच्छा ज्ञान, यदि 10 बीघा ज़मीन में आपका पेट नहीं भरता है तो 1 फीट रास्ता तालाब काकड़ गोया फाड़ने से भी कभी नहीं भरेगा। चाहे आप कितने भी मीठे बोल हो, किसी के खेत में बारिश का पानी रोक देना, बेवजह रास्ता रोक देना, ये सब आपका खराब समय के संकेत हैं। भले ही आज आपका समय खूब अच्छा हो। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। जब भी आप दूसरे का बुरा करेंगे, एक दिन आपका ऐसा बुरा होने वाला है, आपका नाम और निशान मिटने वाला है। चाय जैसा किरदार है मेरा, किसी को हद से ज़्यादा पसंद हो तो किसी को नाम से ही नफरत है। और इसलिए भी मैं बोलता हूँ, केवल ने तो घनी बातें हैं पर इतनी बात समझ जाओ। मैं आपको धन्यवाद सबको करता हूँ क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते हैं, बट आप कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग आप मतलबी हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास, सबका साथ देंगे तभी आप सफल बन सकेंगे। और ऐसा मैं खुद को ऐसे समझोगे कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। पैसे के घमंड में जब लक्ष्मी आती हैं और जब जाती हैं तभी आपको मालूम पड़ने वाला है। किसी राजनीति विशेषज्ञ से पूछा कि सरकार फसलों की
एमएसपी की घोषणा क्यों करती हैं, तो उसका जवाब था कि खेती से अनजान मतदाताओं को ये लगे कि सरकार किसानों की कितनी हितैषी हैं, इसलिए रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है और रोटी बनाने से अधिक समय रोटी कमाने में लगता है और रोटी कमाने से अधिक समय उगाने में लगता है। अंत रोटी खुश हो कर खाए और खाकर धन्यवाद जरूर करे, कमाने वाले का भी, बनाने वाले का भी और उगाने वाले का भी धन्यवाद कीजिए। रोटी खाना बहुत छोटी बात है, खाना को पचाने के लिए बहुत बड़ी बात है और कोरोना भी रुकने वाला नहीं है। आज सुबह मोहल्ले में 2 बच्चे बात कर रहे थे, एक आधे कोरोना का मरीज छुपा देते हैं, अगले साल परीक्षा में वक्त में काम आएगा, ऐसा काम मत कीजिए। ये वायरस मेरा कीमती खजाना ले गया, दोस्तों के साथ बैठे जमाना हो गया, इसलिए ऐसा काम मत कीजिए। ज़िंदगी में अच्छी काम करना सीखिए आप लोग। ज़िंदगी की किताब में धैर्य के कवर का रोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। इसलिए किताब जितनी आप पढ़ेंगे, जितना आपको अनुभव होने वाला है। मोबाइल पिक्चरों के पीछे कुछ भी नहीं है, आपकी आंखें जाने वाली है। बहुत सुंदर संदेश। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर आपका शहद खाकर चला जाता है, उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं वो जान सकते हैं, क्योंकि शहद को मैं ही बना सकती हूँ, वो इंसान है। ऐसा ही मेरे साथ में दुरुपयोग काम करते हैं। ये कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। इसलिए आप हमेशा के लिए अच्छा कार्य कीजिए। अहंकार भी आवश्यक हैं, जब बात अधिक जरूरत है सामान की हो तो अच्छा काम कीजिए। और मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में जिंदा रहना सीख लो। ये कफन, ये जनाजे, ये शमशान सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो तब वो मरे जैसा इंसान रहता है। पैसा रो दिखाओ खागियो आदर और सत्कार ने, बफर वालो खागियो तो खागियो जीवन में मनवार ने, मकाना ने फ्लैट खागियो, शहर खागियो गाँवों ने, परिवारों ने राड़ खाएगी, फूट कर दू अलग हो गया अने खाएगी भाया भाई ने, शॉपिंग मॉल दुकाना खागिया, डेरी खागी धीणे ने, धीणे दूध दोरो घणो आवे छे, कोल्ड्रिंक के लारे भूलिया छाछ सिकंदरी लस्सी ने, पिज्जा तो रोटियां ने खागी, गैस खाएगी चूल्हा ने, बाजारों मिठाइयाँ खागी गुड़ ने और गुलगुला ने। कैसा ये संदेश पहुँचाया आप तक मैंने। हिंदी ने अंग्रेजी खागी, इंजेक्शन खा गया घासा ने, आपा तो खुद ही खा गया अपनी माइड भाषा ने। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ
हिंदी में अंग्रेजी खागी कोई बात नहीं चलेगी। जो इंजेक्शन आप खागिया घासा ने कभी भी ज़्यादा इंग्लिश दवाइयों का उपयोग न करें और ज़्यादा से ज़्यादा घास का उपयोग कीजिए। जब सुबह आप उठते हैं घर के बाहर नीम की पत्तियाँ एक आदमी के लिए जो एक 5 पीस आता है, जिसे आप डिवाइड कीजिए। जैसे घर में 5 जने हैं, 5 × 5 25 नीम के पत्ता तोड़ करके कैंची से कटिंग करके और 1 गिलास पानी के अंदर उबाल करके उसमें आधा चम्मच नमक डाल करके उसको 5 डिवाइड करके बूंद बूंद पीजिए। वो आपके पास में घास जैसा रहेगा और आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आने वाली नहीं। जो मैं ये आइडिया नहीं कोरोना का भी हरा सकता है। पहले आपके दादा दादी कौन सी भी गोली नहीं लेते थे। जब भी बुखार आता था या सिर दर्द आता था चाहे कुछ भी आता था, नीम का ऐसा ही ये प्रयोग में करते थे और उसका आधा घंटा 1 घंटा में तभी ठीक हो जाता था। और ये नीम की पत्तियों में रोज़ 1 दिन छोड़कर 1 दिन बना करके रोज़ पीता हूँ। ये पीने में बहुत कड़वा है, जहर जैसा है और ये पीने के बाद में शरीर अंदर से अच्छा रहता है। कुरीतिया रीतिया ने खागी, नफरत खागी प्यार ने, विदेशी कल्चर ने डूबियो अपनो संस्कार ने। इसलिए कुरीतिया रीतिया ने खागी, नफरत खागी प्यार ने, विदेश कल्चर ले डूबियो अपनो संस्कार ने। विदेशी को पहनाओ छोड़ो, अपनो घाघरा ओनिया पहराओ वापस सीखो और अपने संस्कार को मत छोड़ जाओ छोरो। और संस्कार थे छोड़ियो तो बहुत दुख पावला, रोटी भी नहीं मिलेला, क्योंकि अपना संस्कार है सबसे बड़ो है और सबसे सुंदर है। क्योंकि हम लोग मारवाड़ी हैं। विदेशी कल्चर वापस छोड़ो, अपनो संस्कार ने वापस सपोर्ट करो तो अपनो भविष्यवाणी अच्छो रहेला और अपना कल्चर अच्छो रहेला और अपने टाबर भी अच्छा रहेला। आँखियाँ वाला ही अंधा तो दोस्त किने, क्योंकि रोज़ सुबह शाम मोबाइल गाना यूज़ करता था। और आँखियाँ वाला ही अंधो तो दोस्त किने देसों, नहीं है अंधे ने लोग समझ नहीं पाया दुनिया रे गोरख धंधे ने। छोरा ने मोबाइल खागियो, किस्ता खागी तिनखा ने, और लुगाए ने फैशन खागी, चिंता खागी मिनखा ने। इसलिए छोरों थोड़े कने पैया नहीं रहे तो मोबाइल मती लेजो, क्योंकि थोड़े किस्सों खाजा वाली महीनों तिनका रहो और कभी भी है सफल नहीं हो जावाला। लुगाए ने फैशन खागी, चिंता खागी मिनकों ने। लुगाया आजकल फैशन में घनी जावेरी है, खर्चो घणो करेली है। इन विषय लुगाया थाने कहनो हूँ फैशन थोड़ी छोड़ दो, अब बहुत खराबी है। अब हो मारवाड़ी अपने संस्कार राखनो है, अपना यो विदेशी कल्चर रो वापिस से दूर भगानो है। चिंता खागी मिनका ने, आदमी चिंता कर हार्ट अटैक आवरी है, कोरोना आवरी है, सुसाइड शमशान में जावरी है। इंसान ने मिनका ने घनी लुगाया तड़जो मती, घर में जिन टाइम रहा थोड़े पति देव जी में जने थोड़े जीभ ने ताड़ो दियोड़ो राजो, क्यों तो थोड़ी जीभ चुप नहीं रहे, बिंद ने चक 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 थे घना करो हो। हर कोई कहता है कि तुमने पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन मेहरबानी आप जैसे आपको की ही जो बदलने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा के लिए भगवान को याद रखेंगे, आप सफल रहेंगे। कभी पत्थर की ठोकर से भी आती नहीं खरोच, कभी एक जरा सी बात से इंसान बिगड़ जाता है। इसलिए भाई भाई को जोड़कर रखिए, हमेशा के लिए आपके परिवार में सफल बन सकेंगे। चाहे कसूर किसी का भी हो,
लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेसुर के ही बहते हैं। प्यार और विश्वास दो ऐसी पंछी हैं, इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है, क्योंकि वो है चिड़ी कमेडी कबूतर, हमेशा के लिए वो आराम से जीता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारा इंसान हैं। इसलिए हमेशा के लिए आप अपने कर्मों को सोचिए, क्योंकि मैं कितना कमाया, कितना धन खर्चा किया, उतना आप मत कीजिए, क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी है। आप अच्छा काम करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। और घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। दूसरों का कहने से सबसे पहले अपने माता पिता का कहना जरूर माने, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कोई भी बातें बीवी को मत बताना, क्योंकि बीवी तलवार की तरह रहती हैं। आप थोड़ा सा बोलेंगे, उसके अंदर नमक मिर्ची डाल कर बहुत चिढ़ा गिड़ा कर वो आपकी पूरी बातें 5-10 लुगाइयों के पास में फैला देगी और आपके कारोबार में पूरा नष्ट होने वाला है। क्योंकि लालिमा लुगाई की कभी भी चुपचाप नहीं रहती हैं। लोग लुगाई हमेशा जी सकते हैं, और आदमी हमेशा चाहे कितना भी कमाएगा तो भी उसकी पत्नी एक ही बोलेगी, क्या तुमने आज तक तुम्हारी ज़िंदगी बिता दी, मेरे लिए कुछ भी नहीं कमाया। क्योंकि ये परंपरा है लुगाइयों की। क्योंकि पैसा 1 रुपये भी कमाना बहुत कठिन है, और खाना पचाना भी बहुत कठिन है, खाना बनाना भी बहुत कठिन है। इसलिए जो खाना बनाती हैं उसको ही मालूम पड़ता है। इसलिए मैं एक बात बोल रहा हूँ आदमियों को, आप भी कोरोना के समय में खाना बनाना सीख लीजिए, क्योंकि कभी बीवी नाराज होकर के दूर चली जाए तो भी आप भी खाना खा सकते हैं, बना करके खा सकते हैं। नहीं तो आप आजू बाजू घरे वाले का मुंह देखेंगे, क्या कैसे खाना बनता है, रोटी सीधी डालनी पड़ती या उल्टी। इसलिए खाना बनाना भी सीख लीजिए। अपने विकास के संसाधनों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। छोटी छोटी 10 खाना को खोदने की बजाय एक समुद्र खान का गहराई तक खोदना अधिक फायदेमंद है। इसलिए आप कुछ न कुछ अच्छा काम करना सीखिए। बीवी पूछती हैं पति को, क्या आपको कोरोना हो गया तो क्या करोगे? पति देव ने बोला, मैं शांत स्वभाव का हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। जब मेरे कोरोना होगा मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाऊँगा, और मेरे दादा दादी देसी दवाई लेते थे, घर के बाहर जाऊँगा, नीम की पत्तियाँ लेके आऊँगा, उसके अंदर अदरक को काटूँगा और दालचीनी अंदर डालूँगा और थोड़ा बहुत अजवाइन भी अंदर डालूँगा और ऊपर से आधा चम्मच नमक भी डालूँगा। सबको काला बनाऊँगा और पी करके चुपचाप 2-4 घंटे सो जाऊँगा, और इसलिए मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा। पति देव ने ऐसा बोला। और जब पति ने वापस बोला मेरे को कोरोना होगा तो बीवी तू क्या करेगी? बीवी ने बोला आपको कोरोना होएगा तो मैं मेरे पीर चली जाऊंगी और बहुत मस्ती करूंगी, क्योंकि जब आपको कोरोना होगा तो मेरे को कुछ भी काम भी नहीं रहेंगे, इसलिए मैं पीर जाके मौज मस्ती करूंगी। और इसलिए तब पति ने बोला, अच्छा आप मेरे को कोरोना होगा और तू मेरे को छोड़ करके पीर चली जाएगी और मौज मस्ती करेगी। अच्छा तेरे को कोरोना हुआ तो पीर जाएगी या किधर जाएगी? तब उसने बोला पीर जाऊंगी तो मेरे पीर में सब लोगों का कोरोना हो जाएगा, मैं आपसे बहुत चुम्बक की तरह चिपक जाऊंगी और साथ साथ में आपको भी कोरोना कर दूंगी। ये है ऐसी लुगाइयों की आदत।
पति को मरने के लिए रेडी हो जाती है बीवियाँ, और उसके माँ बाप और उसके भाई बहनों को मारने के लिए वो लोग बहुत दूर हो जाती है ऐसी बीवियाँ। इसलिए बीवियों को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बीवियों का दिमाग घर के अंदर रसोई बनाती हैं उतना ही चलता है। जब वो कुछ भी एक पैसा भी कमाएगी तब मालूम पड़ता है पैसा कैसा कमाना है और कैसा कितना खर्चा करना है। इसलिए अपने अपने संस्कार से जीना सीखिए। आपके दादा दादी कैसे जीते थे वैसा आप जिएंगे। आपको चाहे कौन सी भी बीमारी लगने वाली नहीं है और आपका शरीर हष्ट पुष्ट रह सकता है। और आप बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर भी आपके साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि मैदा खा तो लेते हैं, बहुत अच्छा नान रोटी लगती हैं और वो पचने में 10-15 दिन लग जाता है, क्योंकि मैदा जाकर के हड्डियों के अंदर फंस जाता है। और गेहूं की रोटी आज खाई है कल सुबह बाहर आ जाएगी। इसलिए रोटी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दही चावल खाइए, इडली डोसा खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर का खाना हमेशा के लिए बंद कीजिए। आपके शरीर अच्छा होने वाला है। इसलिए किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है, सब खाना बनाना सीखिए और आपके शरीर भी साथ देगा और आपको हिम्मत भी आएगी। और आप अकेला हो या आपके पास में बहुत जने, आप आराम से चैन की रोटी बना करके आप खुद खा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आएंगे तो आजू बाजू वाले के पास में आपको मुंह खोलना पड़ेगा। खाना कैसे बनाना पड़ता है, आटे के अंदर नमक ज़्यादा डालना या कम डालना, या उसमें क्या क्या डालना, सब्जी बनाते समय क्या क्या डालना, मेरे को खूब सारी आइडिया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ और मेरे